हाय गाइस, आई नो आप कर रहे थे मेरा इंतजार टू नो द लेटेस्ट न्यूज़ एंड ऑल द गॉसिप, सो आई वेट, गेट रेडी एंड लेट्स स्टार्ट द प्रोग्राम। तो आपको मैं बताऊं कि इस वक्त बहुत सारे लोग दुनिया में थे जो कि बता रहे थे। अक्सर लोगों को आपने देखा होगा कि जिनको डॉक्टर्स मुर्दा करार देते हैं और कुछ देर के बाद वो जिंदा हो जाते हैं, और उसके बाद उस कैफियत को नाम दिया गया है नियर डेथ एक्सपीरियंस। ऐसे लोग अक्सर जो हैं कुछ कॉमन बातें करते हैं, और इसके ऊपर तो अब साइंस ने बहुत ज़्यादा तहकीक करना शुरू कर दी है। बहुत सारे लोग जो हैं दुनिया भर के अंदर, चाहे उनका किसी भी मज़हब से ताल्लुक हो, जब वो दोबारा ज़िंदा होते हैं तो वो जो अपने एक्सपीरियंसेस बताते हैं, उन एक्सपीरियंसेस के अंदर बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ पाई जाती हैं, जिसकी वजह से साइंसदान इस बात के ऊपर बहुत हैरान हुए कि ऐसा कैसे हो सकता है कि दुनिया का हर शख्स जो इस दुनिया से जाता है और नियर डेथ एक्सपीरियंस करता है, दोबारा ज़िंदा हो जाता है, और उसके बाद वो एक ही जैसे वाक़यात बताता है। अब एक ऐसा वाक़या पेश आया है जहाँ पर मरने के बाद दोबारा ज़िंदा होने वाला मुल्हिद शख्स, जिसका खुदा की ज़ात के ऊपर कोई भी यकीन नहीं था, जैसे ही वो दोबारा ज़िंदा हुआ तो वो ईमान ले आया और वो खुदा की ज़ात को मानने लगा। और उसने उस दुनिया के अंदर क्या कुछ देखा, चलिए आइए आज के वीडियो में आपको बताऊंगी। सबसे पहले आपको बताऊं कि मौत के बाद बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि होता क्या है। इस सवाल ने पूरी दुनिया के अंदर साइंसदानों को बहुत ही उलझा रखा है, और अब इसके ऊपर साइंस ने बाकायदा तौर पर तहकीकात करना शुरू कर दी हुई हैं। इसमें से कुछ मौत के बाद ज़िंदगी के ऊपर यकीन रखते हैं, और कुछ जो हैं वो इसको उनका मानना ये है कि मौत के बाद इंसान का कुछ नहीं होता। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि जो मजहबी लोग हैं, जो खुदा पर या जिसको भी वो गॉड मानते हैं, जो गॉड के ऊपर यकीन रखते हैं, वो अक्सर कहते हैं कि सोल आपकी डिपार्चर कर गई है, यानी एक दुनिया से दूसरी दुनिया में चली गई है, यानी इसका मतलब यह है कि रूह कभी नहीं मरती। जबकि वो लोग जो मुल्हिद होते हैं वो अक्सर इंसानों के बारे में, उनके इस दुनिया से जाने के बारे में एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि वो एक्सपायर हो गया। एक्सपायर का मतलब है कि अब वो आगे की दुनिया में कोई जिंदा नहीं है। ऐसा ही ये शख्स था जिसके साथ ये पूरे वाकयात पेश आए, वन बाय वन आपके सामने रखती हूँ। मगर उससे पहले आपको बताना चाहती हूँ कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने कुरान पाक के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थ्रू जो है ये बड़े तफसील से बताया है कि मरने के बाद एक्चुअली होता क्या है। अगर आप मुसलमान हैं तो कुरान पाक में तो जगह जगह बताया है कि मरने के बाद क्या होता है, लेकिन जो गैर मुस्लिम्स हैं उनके अकायद क्योंकि अलग हैं, इसलिए उनके नज़रियात भी मुख्तलिफ होते हैं। इसी तरह एक मुल्हिद था, यानी कि जिसको आप कह सकते हैं कि वो खुदा की ज़ात पर यकीन नहीं रखता था, किसी भी मज़हब पर यकीन ना रखने वाला ये जो शख्स था, ये मौत के बाद जब दोबारा ज़िंदा हुआ तो उसके बाद वो खुदा पर यकीन ले आया। आपको बताऊं, इस शख्स का नाम है जी होजे। ये एक मुल्हिद था। तो आपको बता दूं कि ये जो शख्स है इसने बेसिकली एक यूट्यूब चैनल के ऊपर आकर बाकायदा तौर पे एक डॉक्यूमेंट्री के थ्रू अपना पूरा एक्सपीरियंस जो है वो शेयर किया है, और उसमें अपनी ज़िंदगी के गैर मामूली सफ़र का तज़किरा किया है। और जब वो ये बता रहा होता है तो साथ साथ उसकी आंखों से आंसू भी निकल रहे होते हैं। वो बताता है कि वो एक इंजीनियर के तौर पे मामूल के काम की तरह जो काम तफवीज़ हुआ था उसको शुरू किए हुए बैठा हुआ था, यानी वो अपना काम कर रहा था। उसने बताया कि वो एक कट्टर किस्म का मुल्हिद था, उसका अल्लाह की ज़ात पे, किसी किस्म के मज़हब के ऊपर कोई भी यकीन नहीं था। उसने कहा कि बतौर इंजीनियर उसने हमेशा मंतकी वजाहतों के ऊपर तवज्जो मरकूज़ की थी, यानी हर चीज़ के अंदर वो लॉजिकल बहस को लेकर बैठ जाया करता था। लेकिन उसने कहा कि उस दिन उसका सब कुछ बदल गया जब वो ट्रक पर चढ़कर बिजली की तारें ठीक कर रहा था, और उसने कहा कि वो लेट हो रहा था, और उसी चक्कर में उसके साथी ने नादानिस्ता तौर पे उसका जो ट्रक है वो जाकर दरख्त के साथ टकरा दिया। उसने कहा कि जब उसके साथ ये हादसा पेश आया, जब उसका ट्रक जो है वो दरख्त के साथ टकरा गया, तो उससे उसकी कई पसलियां टूट गईं, और उसके बाद उसको अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में उसने कहा कि उसकी सांसें जो हैं वो बंद हो गईं, और तिब्बी अमले ने उसकी जान बचाने के लिए बहुत ज़्यादा जिद्दोजहद की। उसके मुताबिक उसने कहा कि उस नाजुक लम्हे में उसने खुदा से वादा किया कि अगर वो उसे इस मुश्किल से निकाल देगा तो वो खुद को बदल देगा। यानी वो शख्स जो मुल्हिद था, वो शख्स जो खुदा पर यकीन ही नहीं रखता था, अपने सामने मौत को देखकर उसे अल्लाह भी याद आ गया, और उसने गॉड से, यानी खुदा से ये दुआ भी कर ली कि अगर आप मुझे इस मुश्किल लम्हे से निकाल दें, ज़िंदगी दे दें, तो वो अपने आप को बदल देगा। तभी उसे कमरे में एक पुरस्रार मौजूदगी का एहसास हुआ। उसने कहा कि मैंने दरवाजे के पास एक साए को खड़े हुए देखा। उस वक्त मैंने सोचा कि मैंने ज़िंदगी में बहुत कुछ हासिल कर लिया है। उसने कहा कि मुझे एहसास हो गया कि शायद मलकुल मौत या कोई फरिश्ता या कोई आ गया है जो मुझे सोल को डिपार्चर करने के लिए आया है। उसने कहा कि उसने एक्सेप्ट कर लिया कि अब ये जाने का वक्त हो गया है। जिस लम्हे उसने साए को देखा, उसने कहा कि उस साए ने उसके पैर को छुआ। उसके बाद उसे राहत, सुकून, अमन और मोहब्बत का एक ज़बरदस्त एहसास हुआ।
उसने दावा किया कि जिस वक्त तिब्बी अमला उसे बचाने की कोशिश कर रहा था उस वक्त उस साये ने उससे बात की। उसने कहा कि उसके बाद मैंने अपने आप को कमरे के कोने में एक अलग, यानी बॉडी जो है वो तो स्ट्रेचर के ऊपर पड़ी है, लेकिन उसने अपने आप को अलग एक जगह पर खड़े हुए पाया और खुद को बचाने की कोशिशों को वो देखने लगा। यानी वो ये कहना चाह रहा था कि उसकी रूह जो है उसकी बॉडी से निकलकर साइड पे खड़े होकर नियर डेथ एक्सपीरियंस को फील कर रही थी। उसने कहा कि फिर एक आवाज़ आई और अपने जिस्म को उसने कहा कि एक कार समझो, और उस गाड़ी ने 80 लाख मील का सफ़र तय कर लिया। यानी जिस दौरान डॉक्टर उसकी बॉडी को बचाने की कोशिश कर रहे थे उस वक्त उसकी रूह एक अनगिनत सफ़र की तरफ जो है वो रवाना थी। उसने कहा कि हम उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, ये जिस्म को अलविदा कहने का वक्त है, ये डॉक्टर्स कह रहे थे उसके बारे में। उसके बाद उसने बताया कि वो एक अंधेरे सुराख के अंदर धकेल दिया गया। आपको बताती चलूँ कि अब तक दुनिया में जितने भी लोग इस दुनिया से उनकी सोल डिपार्चर हुई है और वो अगर दोबारा जिंदा हुए हैं तो अक्सर लोग ये बात करते हैं। यही वजह है कि साइंसदान इसके ऊपर अब तहकीक करने पे मजबूर हो गए हैं कि अक्सर लोग कहते हैं कि जब वो मरते हैं तो उनको सामने एक रोशनी की टनल नजर आती है और उसके अंदर वो सफ़र करते हैं। उन्होंने कहा कि वो एक ऐसी टनल के अंदर जो है वो धकेल दिए गए जहां उन्होंने परवाज का तजर्बा किया और दिल फरेब शहर देखे, रास्ते में दिलकश जंगलात देखे, जानवरों के रेवड़ देखे। उस आसमानी दायरे में उसको यकीन दिलाया गया कि वो अपने बच्चों को भी दोबारा देख सकता है, और सबसे अहम बात यह कि वो जाकर अपने वालिद से भी मिला। उसने बताया कि जब वो दूसरी तरफ अपने वालिद से मिला तो उसने महसूस किया कि बाज़ औक़ात हम यहाँ दुनिया में कुछ चीज़ों का इजहार करने से कासिर होते हैं, लेकिन कहीं और जाकर हम वो सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद अचानक वापस दुनिया में उसको खींच लिया गया, यानी उसको ले जाया गया, उसको एक एक्सपीरियंस कराया गया और उसको वापस ले आया गया। करीबुल मर्ग इस तरह के तजर्बात के हवाले से बायोकेमिस्ट्री के एमरिट्स प्रोफेसर विलियम जो हैं, उन्होंने आयरिश टाइम्स के एक मजमून के अंदर दलील दी है और कहा है कि ऐसे तजर्बात ऑक्सीजन की कमी और कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती हुई सतह के दौरान दिमागी सरगर्मी की अक्कासी करते हैं। जाहिर बात है साइंस ने इसको अपने तरीके से जो है वो एक्सप्लेन करना है। उन्होंने बताया कि सुरंग के आखिर में रोशनी का देखना रेटिना के ऑक्सीजन की सतह गिरने का नतीजा हो सकती है, जिससे सुरंग का वर्जन जो है वो पैदा होता है। और उन्होंने ये भी बताया कि मौत के इस तजर्बे ने उस अलहाद को चैलेंज किया और मौत के बाद की ज़िंदगी के इम्कान के ऊपर उसकी आंखें खोल दी, जिसके बाद वो जब नियर डेथ एक्सपीरियंस करके वापस इस दुनिया में आया तो उसको इस बात का यकीन हो गया कि एक दूसरी दुनिया मौजूद है जिसका वो हमेशा इनकार करता रहा है। दूसरा ये कि आखिरी लम्हात में जब उसने खुदा से मदद मांगी तो उसकी मदद की गई, और तीसरा ये कि उसको सब कुछ दिखाकर वापस ले आया गया। आपको बताती चलूँ कि जो लोग इसको पागलपन कहते हैं, जो लोग इसको इल्यूजन कहते हैं, वो खुद बेचारे पागल होते हैं, इसलिए कि अब साइंस भी इसके ऊपर बाकायदा तौर पर तहकीकात कर रही है। और अगर आप यूट्यूब पर जाएँ तो आपके सामने बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ आएंगे जिसमें नियर डेथ एक्सपीरियंस के ऊपर बाकायदा तौर पर डॉक्यूमेंट्रीज बन चुकी हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो लोग इस दुनिया से जाते वक्त उनको तेज़ रोशनी भी नज़र आती है और उनको अपने मुर्दा रिश्तेदार भी नज़र आते हैं। उनको अपने मुर्दा रिश्तेदार क्यों नज़र आते हैं, उनको रोशनी की टनल क्यों नज़र आती है, मलकुल मौत जब उनके पास आते हैं तो जान कहाँ से और कैसे निकलती है, ये तमाम चीज़ों के ऊपर अलग अलग वीडियोज़ मैं बना चुकी हूँ। मेरे चैनल पर जाइए, आपको सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। और इस बारे में आप लोग क्या सोचते समझते हैं, कमेंट सेक्शन में आइए, शेयर कीजिए, मुझे ज़रूर बताइए। मैं इसके ऊपर पर्सनली अगर आपका कोई सवाल है जिस पे आप चाहते हैं कि वीडियो बनाया जाए तो मैं उस पर वीडियो भी बनाऊंगी। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।